हम एक चीज़ समझेंगे, कंपनी का शेयर 3 साल में 16 रुपये से 1700 रुपये के हाई लगाकर चला और हम मजबूत हो जाते हैं। पहले हम कंपनी का फंडामेंटल को समझें, क्या उसका फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट, उसके प्राइस से मैच खा रही है या नहीं खा रही है। बहुत चीज़ों को हमें समझना पड़े, चाहे वो BSE में हो, NSE में हो, काफ़ी सारी हैं और सबके ऊपर हमारी नज़र लग जाए तो फिर हम पनप नहीं पाएंगे। मैं आपको बता, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं सर चार्ट बहुत कुछ है, चार्ट शॉर्ट के लिए बहुत कुछ है, पर लॉन्ग के लिए चार्ट बहुत कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल शॉर्ट के लिए भले कुछ ना हो पर लॉन्ग के लिए वो अच्छा। अंदर से जल्दबाजी में अमीर बनने की ख्वाहिशों के साथ बाजार के अंदर है, यकीनन बर्बादी की ओर हम हैं। जिसे रुकना नहीं आया उसे कुछ नहीं आया। ये अच्छी होएगी या हमें चीज़ों को भी समझकर चलना पड़ेगा। तो उस शेयर का नाम है BGDL यानी कि भारत ग्लोबल। क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भैया अब नए गवर्नर आ गए हैं तो बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं उछाल आ जाए। सर देखो, ये प्रतिक्रिया सोचना बड़ा गलत है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने धन जुटाने के लिए जो प्रयास किए हैं उससे हमारी क्या प्रतिक्रिया आगे के लिए निकलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे नए RBI के गवर्नर बन गए हैं, उनकी आगे की एजेंडा क्या है, उनको आगे की चीज़ें क्या दिख रही हैं, क्या वो चीज़ों के लिए वर्क करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भैया अब नए गवर्नर आ गए हैं तो बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं उछाल आ जाए। सर देखो, ये प्रतिक्रिया सोचना बड़ा गलत है। जब हम नई चीज़ों के साथ वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ चीज़ों को देखेंगे, उसमें अलग अलग नीतियाँ जो हैं उसको अप्लाई करेंगे और अपनी जो भी एजेंडा है उसको हम वर्क करेंगे। तो उस एजेंडे को हम समझेंगे, उसके द्वारा अपने व्यू आप निकाल सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ ज्वाइन करा तो आपको सारे बैंकिंग शेयर तेज़ी के साथ देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, एक शेयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। देखो सर, वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं कि इस शेयर को हमें ख़रीदना या बेचना है। वीडियो बनाने का माध्यम यह है कि हमारी दृष्टि जो है, क्या ये तेज़ी के शेयर जो होते हैं उस पर लगकर ही अच्छी होएगी या हमें चीज़ों को भी समझकर चलना पड़ेगा। तो उस शेयर का नाम है BGDL यानी कि भारत ग्लोबल डेवलपर लिमिटेड, है ना। पहली बार इस कंपनी की मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई भी प्रतिक्रिया मैं आपको बेचने खरीदने की बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। इस चीज़ को समझना, इस शेयर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इतनी हज़ारों कंपनी लिस्टेड है शेयर बाज़ार में, चाहे वो BSE में हो, NSE में हो, काफ़ी सारी हैं और सबके ऊपर हमारी नज़र लग जाए तो फिर हम पनप नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कई बार बताकर चला हूं कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनके पास 200, 400, 500 उनके अकाउंट में है। बहुत से लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं कि बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारे शेयर ले रखे होंगे। भैया, बहुत नाम मात्र के शेयर होते हैं और वो टॉप पर जाते हैं। फिर उस चीज़ से हम क्या करते हैं, कोई भी हमें अच्छा शेयर दिखेगा, कोई भी हमें ऐसा शेयर दिखेगा जिसके बारे में हम जानते ना हो, तो हम अपनी प्रतिक्रिया अपने द्वारा बनाने लग जाते हैं और उसके बाद वो शेयर भाग रहा है और हम मजबूत हो जाते हैं। पहले हम कंपनी का फंडामेंटल को समझें, क्या उसका फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट, उसके प्राइस से मैच खा रही है या नहीं खा रही है। बहुत चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम इस नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे, यकीनन हम बहुत आगे तक जाएंगे। सर, आप इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाओगे या नहीं बनाओगे? प्यारे सब्सक्राइबर है ना, तो मकसद ये नहीं है कि हमें जिद पकड़नी है कि इस पे वीडियो बनानी है, इसी शेयर को मुझे लेना है क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर भाग गया है। मकसद ये है कि हमारी दृष्टि कैसी है। हम बाज़ार के अंदर से जल्दबाजी में अमीर बनने की ख्वाहिशों के साथ बाज़ार के अंदर हैं, यकीनन बर्बादी की ओर हम हैं। जिसे रुकना नहीं आया उसे कुछ नहीं है, और रुकना भी उस पर जो अच्छी नीतियाँ हों, अच्छी चीज़ें हों। और जब ये नीतियाँ हम समझ जाएंगे,
हम बहुत आगे तक जाएंगे। तो आज इस शेयर के ऊपर भी हम एक एनालाइज करेंगे और इसका फंडामेंटल चेक करेंगे और आगे की दृष्टि इसके ऊपर देखेंगे। तो उन नीतियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं सर चार्ट बहुत कुछ है, चार्ट शॉर्ट के लिए बहुत कुछ है, पर लॉन्ग के लिए चार्ट बहुत कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल शॉर्ट के लिए भले कुछ ना हो, पर लॉन्ग के लिए वो अच्छा होता है। राम और शाम मजबूत हैं, एक का फंडामेंटल यानी कि एक की मजबूती कम होती जा रही है और चार्ट में आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। और राम जो है फंडामेंटल अच्छा रख रखा है, पर उसका शेयर प्राइस नीचे है। अब कुछ लोग इसके अंदर से क्या होगा, 98% जो होंगे शाम पर दिमाग लगाएंगे क्योंकि फंडामेंटल तो कमज़ोर है पर शेयर भाग रहा है। पर कुछ लोग समझदार जो होंगे वो राम पर दिमाग लगाएंगे क्योंकि राम का फंडामेंटल मजबूत है और वो कभी भी आगे जाकर पनपेगा ही पनपेगा। तो जब हम चार्ट के द्वारा बिना फंडामेंटल देखे हुए लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन जाएगी, क्योंकि हमें उसका काम नहीं पता, उसके आगे के विचार नहीं पता, हमें चार्ट ने डायरेक्शन दिया। और चार्ट क्या होता है, चार्ट तो किसी के खरीदने बेचने से भी बन जाता है। यहाँ पर कोई भी वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि पेनी स्टॉक है, बड़े स्टॉक है, ये है वो है, वो तो चलते रहेंगे, सब कुछ न्यूज आती रहेगी, वीडियो बनती रहेगी। पहलुओं को समझना है। शाम अपने चार्ट के द्वारा अपना फंडामेंटल तो कमजोर कर रहा है पर अपनी प्राइस को बढ़ा रहा है, क्या वो टिक पाएगा? पर राम अपना फंडामेंटल अपने व्यापार को बहुत मजबूत कर रहा है पर रुका पड़ा है बहुत दिनों से। तो वहाँ आपको समझना है कि फंडामेंटल वाला लॉन्ग पर सही हो सकता है क्योंकि वहाँ आप मजबूत हो, पर चार्ट से आप मजबूत नहीं हो सकते क्योंकि आपका चार्ट शॉर्ट में तो आपको कमा कर देगा ही, पर लॉन्ग आप अगर बिना फंडामेंटल की चीज़ों को देखोगे क्योंकि सेल जीरो प्राइस भाग रहा है, तो उस विधि को आपको समझना है। बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जो चीज़ों को समझता गया वो आगे बढ़ता जाएगा, वरना क्या है, खरीदना बेचना सब कोई आएगा। रखना, गिरावट में देखना, बढ़ावट में देखना, उन नीतियों को समझना किसी किसी को आएगा, और जिसको आ गया वो भले ही कम कमा रहा होगा, वो अपने मूलधन को बचा रहा होगा। तो चीज़ों को हम समझते जाएंगे। हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं, उनका कार्यकाल मंगलवार यानी कि आज के दिन समाप्त हो गया है। उन्हें हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे क्योंकि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर अच्छी खासी क्रांति लाई है और देश के वित्तीय चीज़ों को उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ बहुत अच्छा किया है। अब नया गवर्नर जो हमारे बनने जा रहे हैं वो है संजय मल्होत्रा। और जब कोई भी गवर्नर या कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कोई भी पद हासिल करता है तो वो अपनी रणनीतियों को हमारे सामने रखता है। कुछ लोग गवर्नर चेंज होने के हिसाब से ये देखते हैं कि भैया अब तो बैंकिंग शेयर भागेंगे, क्योंकि ये मुझे मेरे दोस्त ने कहा यार चेंज हो रहे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएंगे। हो सकता ना हो, पर हमें पहलू को समझना पड़ेगा क्या उनका एजेंडा है। देखो सबसे पहला उनका एजेंडा है मुद्रास्फीति को लक्ष्य में रखना, यानी कि आगे के अनुसार उनको मुद्रास्फीति को अपने अनुसार किस तरीके से वो सही कर सकते हैं वो अपने लक्ष्य के अनुसार रख रहे हैं। तो मुद्रास्फीति को लक्ष्य के दायरे में वो लाएंगे, ये उनका एजेंडा है। दूसरा आर्थिक वृद्धि को वो गति देने के लिए वर्क करेंगे। तीसरा आपको देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो साइबर जोखिम का डिजिटल के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर वो ध्यान लगाएंगे। दूसरा वित्तीय प्रणाली को वो बहुत अच्छा करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे और वो डिजिटल क्षेत्र के लिए यानी कि डिजिटल के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। तो जैसे डिजिटल भुगतान होता है उसके अंदर वो बड़ा आगे की बढ़ने की उनकी मंशा, और बाहरी चुनौतियाँ जो होती हैं उसको भी वो हल करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। तो उनके ये उद्देश्य जो हैं इसको आपको समझना है, ना कि उस उद्देश्य को समझना है जो आपको कहे खरीदे और बेचें। तो बहुत बहुत इनका स्वागत करेंगे हम संजय मल्होत्रा जी का, जो आरबीआई गवर्नर अब नए हमारे होंगे और आगे की मंशा वो वित्तीय प्रणाली में किस तरीके से अच्छा करते हैं उन्होंने वो सारा एजेंडा हमें बताया है, और आगे उनके लिए शुभकामनाएं और हम सब एक प्रार्थना करेंगे। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने फिर से धन जुटाने के लिए जो भी प्रक्रिया उसने बताई, कल उसने अपनी मीटिंग जो की थी उसके अंदर उसने 1980 करोड़ रुपए
वोडाफोन ग्रुप की एंटिटीज़ यानी कि अपनी संस्थाओं से ही उन्होंने करीब 1980 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा कर दी। और ये घोषणा जो है उसके जो धन जुटाने की चीज़ें हैं, वित्तीय सहायता होगी इस चीज़ से। यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एफपीओ से ऊपर के प्राइस पर इन्होंने अपनी एंटिटीज़ को जो शेयर जारी किए हैं वो किए हैं करीब 11 रुपये 28 पैसे में। तो अभी शेयर चल रहा है 8 रुपये, तो 11 रुपये 28 पैसे में इन्होंने अपनी संस्थाओं को 1980 करोड़ रुपए करीब के शेयर दिए और 1980 करोड़ रुपए जुटाएंगे, जहां पर ये अपने काम के द्वारा अपने किसी भी चीज़ों में ये यूज करेंगे। क्या देखने को मिला यहाँ से? जब वोडाफोन आइडिया अपनी ग्रुप के संस्थाओं को ही इस तरीके से शेयर दे रहा है तो ग्रुप की संस्थाओं को भी पता है समय उनके पास। चीज़ों को समझो, 1980 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एक पड़ाव है जहां से उसको वित्तीय सहायता प्रदान हो रही है। तो 1980 करोड़ रुपए की घोषणा करके ये वोडाफोन आइडिया कर रहा है कि वो अभी संघर्ष कर रहा है। और किस में संघर्ष कर रहा है? अपनी वित्तीय सहायता के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का अगर कंपनी के ऊपर कर्जा हो और कंपनी की मंशा डिजिटल के क्षेत्र में बहुत अच्छे करने की हो और 5G लॉन्च करने की स्थितियों के साथ हो, तो इसको समय समय पर पैसा चाहिए भैया। तो 1980 करोड़ रुपए में वोडाफोन आइडिया का होने तो कुछ होने वाला नहीं है, पर हम जैसे निवेशकों के लिए चीज़ें आ रही हैं कि 11 रुपये 28 पैसे में ये शेयर दी। काफ़ी लोग उत्साहित होंगे इस चीज़ से। उत्साहित होना है तो लंबे समय की स्थितियां देखिए, क्योंकि वो अपनी संस्थाओं के शेयर जारी करके ही पैसा जुटा रहा है। तो वो उनको पता है उनकी कंपनियों के बारे में, जो ग्रुप की कंपनी उनको पता है ना कि आगे जाके भैया हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो ये समय वाला शेयर है। ये थोड़ा सा मैंने आपको ये अलग ढंग से समझा दिया। तो क्या होता है कि काफ़ी लोग कहेंगे सर ये तो अब 11 रुपये 28 पैसे में खुद को दे रहे हैं, तो ये रॉकेट बन जाएगा, वो बन जाएगा। ये इस चीज़ से दूर होने की स्थितियाँ आपको लानी पड़ेगी। तो ये आज आपको वोडाफोन आइडिया की रणनीति समझनी थी, क्योंकि 9 दिसंबर को इन्होंने मीटिंग करी और ये 1980 करोड़ रुपये इन्होंने जारी करने की घोषणा कर दी है। ये इसके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे BGDL यानी कि भारत ग्लोबल डेवलपर। सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे, कंपनी का शेयर 3 साल में 16 रुपये से 1700 रुपये के हाई लगाकर चला गया। अगर हम इसका 15 मार्च 2021 का शेयर देखें तो करीब 16 रुपये करीब का था, और उसके बाद अगर हम इसका हाई देखें तो 1700 रुपये करीब का इसने हाई लगा दिया। देखने को ये भी मिलेगा कि 5 जनवरी शायद 2024 को शेयर 60 रुपये करीब का था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस साल ही बढ़ा है 2024 में, और ये शेयर आपको एंड में करीब देखने को मिला 1700 रुपये करीब का। तो करीब करीब ये 8-9 महीने के अंदर ही शेयर 1700 तक पहुंच गया। तो क्या ये दृष्टि हमारे अंदर लग गई कि ये शेयर बहुत अच्छा है? भैया इन चीज़ों से चीज़ों को समझो कि कोई भी शेयर अपनी नीतियों के साथ किसी भी तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है, पर हमें उस कंपनी का फंडामेंटल भी चेक करना पड़ता है कि कंपनी करती क्या है। अब लोग नाराज़ हो रहे हैं सर इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या चीज़ें हैं। तो देखो सर, ये चीज़ें मैं खरीदने बेचने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमें अपनी आंखें भी खोलनी है। शेयर बाज़ार के अंदर ज़रूरी नहीं कि शेयर भागने वाला ही अच्छा है या गिरने वाला ही अच्छा है। हमें क्या समझ है, हमारी समझ ही हमें सबसे आगे तक ले जाएगी। मुझे काफ़ी लोग बोलते रहे कि अगर मैं किसी को जानता हूं, और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं नहीं भैया वो सही हो गया, नहीं भैया वो सही हो गया, नहीं भैया वो सही हो गया लड़का, मैं मानूंगा नहीं उस चीज़ को जब तक कि मैं उससे खुद नहीं परखूंगा। क्योंकि मैं पहले काफ़ी लोगों से धोखा जो खा चुका हूँ ना, तो वो मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है भैया किसी पे विश्वास नहीं करना है। और शेयर बाज़ार के अंदर तो किसी पे करो ही ना विश्वास आप, चाहे वो कोई सा शेयर हो, चाहे वो कोई सा यूट्यूबर हो, विश्वास नहीं करना। आपको काम पर दिमाग लगाना है, काम की चीज़ें आपको समझकर चलनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 3 साल के अंदर शेयर 1700 रुपये में पहुंचा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी साल ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़कर दिखाया। तो ये रणनीति हमारी नहीं हो सकती कि इस अनुसार हमें ये देखना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्री से भी इस कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है, तो ये भी आप समझकर चलना। अगर नीतियां इसकी हम समझें
तो ये कंपनी जो है कपड़े के क्षेत्र में वर्क करती है, उर्वरक में वर्क करती है, कृषि में वर्क करती है, या फिर रत्न जो होते हैं रत्न उसके ऊपर वर्क करती है। पर निर्यात और आयात करने में कंपनी माहिर है। ये सिर्फ निर्यात और आयात की चीज़ों के साथ कंपनी वर्क कर रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया इसका काम। अब इसके समझेंगे हम मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट 10,353 करोड़ का मार्केट कैप है और ये काफ़ी बड़ा है इसी साल, ये मैं आपको बता दूं। अगर हम कंपनी का हाई देखें तो 1700 रुपये करीब कंपनी का हाई है। लो अगर हम देखें साल भर का तो 43 रुपये कंपनी का लो है। तो 43 रुपये वाला शेयर आपको 1700 रुपये में मिल रहा है और वो तब मिल रहा है कि जब कंपनी की सेल्स अगर हम देखें पिछले कई क्वार्टर देखें जीरो ही चलती आ रही है। तो यानी कि कंपनी की सेल थी जीरो पहले और काफ़ी लोगों की इसके अंदर नजरें होंगी। अभी कंपनी ने एकदम से सेल जो बढ़ाई है, हो सकता है उस वजह से तेजी हो, फिर भी कंपनी के आगे की रणनीति हमें समझकर चलनी पड़ेगी। सितंबर 2021 में 00 सेल, सितंबर 2023 तक कंपनी की यानी कि करीब करीब 3 साल में कंपनी ने 0 सेल ही करी है। क्या समझ में आ रहा है इससे? उसके बाद अगर हम दिसंबर इसका देखें, दिसंबर 2023 तो कंपनी ने 1 करोड़ की वहाँ पर सेल की थी। तो यानी कि 3 साल तो कंपनी ने 0 सेल पर गुजारी है। तो क्या होगा ऐसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्या अगर ये अच्छी कंपनी भी हो या बेकार भी हो तब भी कंपनी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 साल कंपनी ने 0 करके काटे हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इस वक्त कंपनी का शेयर 1022 रुपये में मिल रहा है और पिछले कई दिनों से ये लोअर सर्किट लगा रहा है। जब ये 1700 था तब से लोअर सर्किट लगा रहा है। तो क्या क्या मिलता है हमें ऐसी कंपनियों के अंदर? सिर्फ शेयर प्राइस अगर 1700 में गया तो बहुत अच्छा हो गया। अब जिन्होंने 1500 में ख़रीदा होगा उनके दिल से पूछेंगे, 1300 में ख़रीदा होगा। ऐसे शेयरों के अंदर आपको चीज़ें समझनी है कि एक तो नए नए नाम की चीज़ें आ रही हैं और कंपनी ने अपने नए नाम भी चेंज किया है, ये मैं आपको बता दूं। एक तो नए नए शेयरों के ऊपर जब आप कहीं से कुछ चीज़ें खोज लेते हो तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल देखो भैया। किसी से मत पूछो कुछ भी, चीज़ों को समझो, फंडामेंटल देखो आप। और जब आपको फंडामेंटल नज़र आएगा तो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ रही हैं। शेयर भागने वाला ही अच्छा अगर हो जाता तो आज और मैं आप तो करोड़पति बन जाते। फिर तो हम उसी शेयर पर दिमाग लगाते जो भाग रहा है। पेटीएम भी 310 रुपये तक नीचे आया था। तो हमारी प्रतिक्रिया मुझे लगता है थोड़ी बहुत हमारी गलत है। देखो सर, हमारी अपनी गलतियां माननी चाहिए सबसे पहले हमें अपनी। और अगर गलती हमारी है और हम गलती नहीं मान रहे और उससे हम नाराज़ हो रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब कुछ चीज़ें हमें पता ना हो और चलो गलती बस चीज़ें हो चुकी हों तो तब भी उस चीज़ को पता लगाएं, समझें, किसी चीज़ से समझें उस चीज़ को। तो कंपनी की सेल 0 करीब की थी। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 1 करोड़ की सेल्स की और सितंबर 2024 में कंपनी ने करीब 216 करोड़ की सेल्स की। और देखने में ये मिला है 216 करोड़ की सेल्स करने के बाद 216 करोड़ का ही एक्सपेंस कर दिया कंपनी ने, यानी खर्चा कर दिया। और उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिट आया वो आया 10 करोड़ का। तो 216 करोड़ की कंपनी ने सेल की, 216 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया, 10 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आ गया। वो आया होगा अदर इनकम से, ये आप समझे। पर एक चीज़ आप समझे कि सितंबर 2023 में कंपनी की सेल 0 थी, सितंबर 2024 में कंपनी ने सेल 216 करोड़ कर दी। और वो नीतियाँ आपको समझनी, एकदम से शेयर प्राइस जो इसका भागा है वो कहीं ना कहीं इसके जो क्वार्टर में जो सेल्स हुई है उस हिसाब से भी होगा। तो फिलहाल अभी 216 करोड़ की सेल, 216 करोड़ का इसके अंदर एक्सपेंस है। तो यहाँ से फंडामेंटल तो मुझे कहीं से मजबूत नहीं दिख रहा है। आपको कैसे दिख रहा है एक बार मुझे ज़रूर बताना। अगर इसका हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व है 86 करोड़ का, उधार कंपनी में 54 करोड़ का। ये आप चीज़ें समझें। कैश फ्लो नेगेटिव है। अब एक और चुकाने वाले इसके नतीजे आएंगे। आप एक कंपनी को कब मजबूत देखते हैं? जब उसके अंदर प्रमोटर अच्छे खासे हों, एफआईज का भी दिमाग हो, डीआईज का भी दिमाग हो, पब्लिक का भी हो, गवर्नमेंट का भी हो। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि सबके सभी एक कंपनी में लगे हों, पर कुछ तो हों। यानी प्रमोटर है तो भैया पब्लिक भी होनी चाहिए, पब्लिक है तो भैया डीआईज भी होनी चाहिए, डीआईज है तो एफआईज भी होने चाहिए। कुछ तो होगा। कभी देखा आपने
कि 100% इसके अंदर पब्लिक है। आपने इसका फंडामेंटल चेक किया, 100% कंपनी के अंदर पब्लिक है। और पब्लिक के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डिटेल पब्लिक ही होंगी, मुझे लगता है और भी पब्लिक हैं जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा की ज़्यादा है, पर कहला वो अभी भी रही है 100% पब्लिक। तो कंपनी के अंदर एफआईज नहीं है। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि कंपनी के प्रमोटर हो ना हो, एफआईज होंगे उसके अंदर, है ना। काफ़ी कंपनी में जैसे यस बैंक हो गया, उसके अंदर प्रमोटर नहीं है। एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अंदर प्रमोटर नहीं है। पर इस कंपनी के अंदर 100% पब्लिक है। तो पब्लिक चला रही है कंपनी को। चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। 30 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने अपनी 6 नई कंपनी बनाने के लिए मंजूरी दी। अभी पहली कंपनी उभर रही है, जो इसकी मेन कंपनी यही है, भारत ग्लोबल। अब उसके बावजूद भी कंपनी ने 6 नई कंपनी बनाने के लिए चीज़ें रख दी, जिसके अंदर भारत ग्रीन एनर्जी इस तरीके की कोई कंपनी है, वो सोलर, पवन, हाइब्रिड एनर्जी जैसी वर्क करेगी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क करेगी। दूसरा कपड़े के लिए बनाई है, तीसरा कृषि के लिए बनाई है, और फिर इस तरह से रत्नों के लिए बनाई है इन्होंने। तो ये एक ऐलान किया कि इस तरीके से अगर ये 6 कंपनी लाते हैं तो ये अलग अलग कंपनियां इस तरीके से वर्क करेंगी। पर नीतियाँ ये हमारे सामने आनी चाहिए कि जब कंपनी के पहले इतने सेल्स नहीं है और उड़ान कंपनी की 6 कंपनी बनाने की है, तो क्या पता कंपनी की आगे के उद्देश्य क्या होंगे। तो वो कब होंगे, जब कंपनी इस पे अमल कर देगी। जैसे वेदांता अपनी कंपनियों को अलग अलग करने के लिए लगा पड़ा है। अडानी ग्रुप भी था, तो जब वो अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से उसके सारे शेयर थे, मतलब उसके अंदर ही सारे कारोबार थे, तो वो अलग अलग कब हुए, जब अडानी इंटरप्राइजेस ने कुछ अच्छा किया, कुछ बेस्ट किया। वेदांता भी इस तरीके से आपको देखना चाहिए। वो अपने कारोबार को अलग, जो अनिल अग्रवाल जी करेंगे, तो उनकी कंपनी कई चीज़ों में काम करती है, समझना। पर इस कंपनी ने 30 अक्टूबर को ही बता दिया कि भैया वो 6 नई कंपनी बनाने की इन्होंने मंजूरी दी है। तो अब आपको समझना है इस कंपनी के क्या फंडामेंटल है। क्या इसका फंडामेंटल इसके शेयर प्राइस से मैच खाया 1700 रुपये वाले? नहीं खाया। उसके बाद लोअर सर्किट लगा रहा है। तो देखो, मैं यहाँ से आपको सच्चाई तौर पर बताऊंगा, किसी भी कंपनी के अंदर खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं बनाऊंगा, पर वो सोच तो मैं ज़रूर डेवलप करूंगा कि हमें बाज़ार के अंदर बचना है, बचना है, बचना है। 3 शब्द सुन के जाना आज। मूलधन को बचाना है, मूलधन को बचाना है, और मूलधन को ही बचाना है। और जब हम मूलधन को बचाएंगे तब हमें आगे की नीतियाँ नज़र आएंगी। तो लालच वश अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो लालच ही दिखेगा। और शेयर बाज़ार के अंदर सबसे बड़ा धोखा कब मिलता है, जब हम लालच करते हैं। तो शेयर बाज़ार में क्या, हर जगह यही मिलेगा। तो भैया मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ कि इस तरीके की वीडियो जो मैं आपके लिए बताता हूँ, सिर्फ उसके फंडामेंटल चेक करके मैंने आपको बताया। अब 6 कंपनियाँ ये अलग बनाएगा तो क्या पता उसके आगे आगे क्या क्या वर्क करे, तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा हमारे सामने। तो शेयर 43 रुपये का 1 साल में पहले था, और आज 1700 करीब का इसने जो हाई लगाया है, मतलब पहले, और वहाँ से अब शेयर गिर गिर कर 1022 रुपये आ रहा है। तो लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं कंपनी के अंदर, है ना। तो नाराज़ नहीं होना है आपको। जो भी व्यक्ति मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो नाराज़ नहीं होना है। अब इस वीडियो से क्या हमें देखने को समझने को मिला, इस वीडियो से हमें ये समझने को मिला, सबसे पहले हम वर्क करेंगे अपने ऊपर, अपनी दृष्टि के ऊपर, और अपने कान के ऊपर, और अपनी वो साइकोलॉजी के ऊपर जो हमें बचाती है। तो बचना सबसे पहले हमें बाज़ार के अंदर ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। तो भैया मेरे उद्देश्य से ये शेयर मैं तो इसके फंडामेंटल चेक करके आपको बताया। ये आपके साथ भी आप देख सकते हो, स्कैनर पे है। तो वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि शेयरों को खरीदना या बेचना है। आज वोडाफोन आइडिया की चीज़ें मैंने आपको समझाई है, और नए गवर्नर जो आए उनका एजेंडा आपको समझाया है, इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई है, और थोड़ा सा आपको फंडामेंटल और चार्ट की चीज़ें समझाई है कि भैया चार्ट के द्वारा शॉर्ट और फंडामेंटल के द्वारा लॉन्ग, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी भी चीज़ के ऊपर ख़रीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया संघर्ष कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। फंड जुटाने की चीज़ों के साथ आया है। 11 रुपये 28 पैसे में अगर ये अपनी ही संस्थाओं को शेयर जारी करके पैसा जुटा रहा है, तो कंपनी आगे की नीतियाँ
अपनी वित्तीय सहायता इनको अच्छी मिल जाएगी और आगे भी ये धन जुटाने के लिए लगा ही रहेगा, क्योंकि कंपनी को पैसे की ज़्यादा आवश्यकता। तो कंपनी क्या कर रही है? संघर्ष कर रही है। तो कंपनी जब अपने को उभारने के लिए संघर्ष करती है तो वहाँ आपको समझना चाहिए समय 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 सबसे बलवान है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको समझ कर लेना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।